अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार है और उद्घाटन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, ये जानकारी सामने आई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार करा है न्योता। 14 फरवरी 2024 को उद्घाटन समारोह का आयोजन 108 फीट ऊंचा अबू धाबी का जो मंदिर है 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ। दुबई जैसी, उन्होंने कहा यूएई जैसी बड़ी कंट्री, इस्लामिक कंट्री के अंदर इंडियन कल्चर को इतना प्रमोट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट किया कि आपके दौरे हुकूमत के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल है। कि Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14। क्या कहेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? सो आई थिंक द इंडियंस ने वो एक तो हमारी कमजोरियां, उनकी स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन इन द मिडल ईस्ट, इन सारी चीज़ों ने मिल मिला के जो माहौल बना दिया है, उस माहौल में पाकिस्तान की वो जो एक, इनको ये नहीं पता कि हिंदुओं के लिए, मुझे ऐसा लगता है हिंदुओं के लिए 1000 साल में इससे बड़ी बात नहीं हुई। सही हो गया। दुबई के अंदर एक मंदिर बनने जा रहा है, हाँ। उसके बारे में इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत? सुना है मैंने, वहाँ पर बन रहा है मंदिर। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे ख्याल इस्लामिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं हमारे मसाजिद पर आकर, जो दूसरे हमारे मज़ाहिब हैं, तो नहीं होनी चाहिए, इस तरह परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये सारा के सारा रिलेशनशिप कंप्रोमाइज़ हो गया हुआ है, बिकॉज हमने इतने ज़्यादा हाथ फैलाए। अब तो कोई स्टोरी ढकी छुपी नहीं रही। सो नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोसेस में इंतहाई फ़ायदा उठाया और वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ जाके खेले, एंड दे मेड देयर स्पेस। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि अबू धाबी में 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन समारोह रखा गया है। बीएपीएस के स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्मावी हरिदास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है। एक सवाल यहाँ पर यह बनता है, यूएई के अंदर, यूएई एक जो है ना वो टूरिस्ट हब मानी जाती है कंट्री, वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी बहुत ज़्यादा, इंडियन सारे जाकर यूएई बस चुके हैं। अब इंडियन जो है वो नौकरी के फील्ड में तो है नहीं, नौकर बनकर नहीं रहते सर, वो लीड कर रहे हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर लीड कर रहे हैं। आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको नजर आएगा कि इंडियंस बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को रन कर रहे हैं। तो सर यूएई की मजबूरी नहीं होगी कि वो बड़ा मंदिर बना रहे हैं, छोटा मंदिर भी नहीं? मंदिर के अलावा यहाँ पर हमारे एजुकेशन पे फोकस नहीं है सर। एक सवाल यहाँ पर दूसरा मेरा ये बनता है आपसे कि जिस तरह से हम देखते हैं यूएई जिस तरह से पाकिस्तान को आज से कुछ 10 साल 20 साल पहले चले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूएई में हिंदू मंदिर बना जा रहा है, वो है शिव भगवान का, और उनका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। ये मतलब भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर तो मंदिरों की कमी नहीं है, बहुत सारे मंदिर है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अभी जो यूएई है, जो है इस्लाम कंट्री, उसके अंदर मतलब यूएई के अंदर मतलब अपना शिव भगवान का मंदिर बना जा रहा है, और उसकी मतलब उद्घाटन भी मतलब कौन कर रहा है? वो कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके हाथों में मतलब वो हो रहा है मतलब उद्घाटन। तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब हिंदुस्तान में तो बन ही रहे हैं, बने ही हैं, लेकिन विदेशों में मतलब खासकर जो मुस्लिम कंट्री है वहां के अंदर बन रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए और हमारे लिए। और इसका उद्घाटन भी कौन कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और उधर पाकिस्तान मीडिया इस बारे में मतलब उनके तो जल जल कैसे ही राख हो गए, क्योंकि आज तक मतलब वो मुस्लिम, उनको ऐसा लगता था कि मुस्लिम देश है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो किसी दूसरे मतलब मुल्क को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अभी वो गलत हो गया उनके साथ भी, क्योंकि अभी खुद हिंदू बाहर के जो मुस्लिम कंट्री के अंदर हिंदुस्तान के मंदिर बने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमारे लिए मतलब ये आने वाले फ्यूचर में मतलब बहुत अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज तक तो हिंदुस्तान के अंदर तो देखे आपने बहुत सारे मंदिर है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र, हिंदू में सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, इस वजह से हमारे मंदिर है। बाकी मुस्लिम कंट्री में आपको कई कम ही मिलेंगे, लेकिन अभी उसकी उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, वो भी अबू धाबी के अंदर, यूएई में। यूएई और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को अपना राइट हैंड मानते थे, लेकिन अब आहिस्ता से तब्दील होकर वो इंडिया हो गया, इंडिया को बड़ा मानते हैं वो। अभी तो देखे ना, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग हुई, वहां पर भी चले गए। और बड़ी बात बताऊं, इस जोन से मंदिर की ओपनिंग के अंदर 30 बड़े कंट्रीज के सफारतकारों में से आके विजिट कर रहे हैं मंदिर का भाई, और जाके विजिट करके कह रहे हैं कि तामीर हो रहा है, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, और बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी। इंडियन कल्चर कितना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है दुनिया में, किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है?
हमारा क्यों नहीं? आई डोंट नो कि हमारा क्यों नहीं हो रहा। उनका बेसिकली सोशल मीडिया पे बड़ा उन्होंने अपने मूवीज़ में इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया हुआ है। हमें टेररिस्ट उन्होंने दिखाया हुआ है। उनकी मूवीज़ देखें, हमारी देखें। हमने कभी ऐसी कोई मूवीज़ देखी नहीं कि पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ बनाई हो। उन्होंने देखें बेशुमार बनाई हैं। तो बेसिकली उन्होंने अपने सोशल मीडिया ये मूवीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को बड़ा गलत प्रेजेंट किया हुआ है। उनके पास पावर है तो कर रहे हैं ना वो गलत प्रेजेंट। अगर पावर भी है और उनको सपोर्ट भी है चीज़ों में, देखें ना, उनके पास प्लेटफॉर्म है, वो पाकिस्तान को अच्छा दिखाने अच्छा दिखा दे, बुरा तो बुरा दिखा दे। कि Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14। क्या कहेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? जहाँ पर एक साइड पे ये भी कहा जाता है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं और एक इस्लामिक कंट्री में। तो इसके पीछे आखिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मंदिर बना है इससे पहले यूएई ने परमिशन दी होगी। यूएई ने परमिशन दी है, बनाने के लिए जमीन दी है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रमोट कर रहे हैं। यूएई प्रमोट कराना चाहता था इसलिए प्रमोट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, कभी ये नहीं बोला कि भाई इंडिया सेकुलर कंट्री है तो मैं किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा। क्या नहीं लगता कि आपको अब रिलेशन बेटर कर लेने चाहिए? जहां पर आपको पता चल गया कि एक बहुत ताकतवर है, आपसे मुकाबला नहीं हो सकता, वहां पर आपको नहीं लगता कि रिलेशन बेहतर? मुकाबला तो हो सकता है, डिसीजन होते हैं जो कि हमें बेहतर करने पड़ेंगे अपने। फिर नहीं कह रहा हूँ, चले मुकाबला आप कर भी सकते हैं, लेकिन मुकाबला करके जंगे करके तो देखें इसको कंपटीशन के तौर पर लें तो फिर हम मुकाबला हेल्दी कंपटीशन, ताकि दोनों कंट्री कंपटीशन होता है तो आप दो कंपटीटर एक दूसरे को लीड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हमने कहाँ किस तरीके से आगे निकलना है एक दूसरे, ठीक है ना। कंपटीशन लगता है कि आपको कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए या फिर ट्रेड कर लेनी चाहिए, सब कुछ भूल के कह देना चाहिए आओ जो यार भाई गलती हो गया, अब सब कुछ रवा। पॉजिटिवली हर चीज़ को लेके चलें तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, ठीक है, करनी चाहिए पॉजिटिव। क्या इंडिया के साथ किस चीज़ की दुश्मनी है? हमारी दुश्मनी तो वैसे ऐसा कोई नहीं है। एक हमारा और उनका कल्चर डिफरेंट है और जो दुश्मनी है वो उन्होंने खुद क्रिएट की हुई है। उन्होंने की या हमने की? उन्होंने की हुई, हमने क्या किया? अब जब भी देखें उन्होंने की है या एक तरफ से दुश्मनी तो होती है। कंट्रोल पर अक्सर उनकी गोलाबारी हो रही होती है, यहाँ पे हम लोग तो नहीं करते, फिर उसका रिस्पॉन्स वो देते हैं उनको उस तरीके से, ये चीज़ें। तो बेसिकली पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे दुश्मनी की नहीं जाती बल्कि चीज़ों को लेके आगे जाए, सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए चीज़ों को लेकर। अगर हम भी दुश्मनी करेंगे तो वो तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। आपसे सवाल है कि आपकी अपोजिशन पार्टीज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करती हैं कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है और फिर भी हिंदू राष्ट्र को प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि हिंदू राष्ट्र जो है वो इंडिया को बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे अपोजिशन पार्टीज इस तरह की स्टेटमेंट्स पास करी हैं और मोदी जो है वो अब आपको पता है जैसे नेक्स्ट मंथ जो है राम मंदिर की भी इनॉग्रेशन है 22 जनवरी को और इसके बाद फरवरी में यूएई में भी जो है इसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इसका क्या गेस्चर पूरे वर्ल्ड को जाता है, इसका क्या साइन पूरे वर्ल्ड को जाता है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा दिवाली की अपोजिशन की प्रॉब्लम है कि वो सीखना नहीं चाहते। उन्होंने कुछ चीजें सीख ली हैं 5 से 70 साल के पॉलिटिक्स में एंड दे आर नॉट रेडी टू अनलर्न। पता नहीं हिंदू राष्ट्र से उनको क्या परेशानी है और हिंदू राष्ट्र में ऐसी क्या बुराई होगी, मुझे तो नहीं समझ में आता। जब राष्ट्र का मतलब होता है इनहेरिटेंस, हमने अपने पुरखों से ये जमीन इनहेरिट की है, ये